दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलतियां हो गई हैं और वो गलतियां ऐसी हैं जो करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद सही नहीं हो पाई, यानी कि अनकरेक्टेबल गलतियां उनसे हुई हैं। तो अब ऐसे बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि क्या उनका फॉर्म जो है एंटी रिजेक्ट कर देगा, क्या ऐसे बच्चे वापस से फिर से नीट का फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि अभी आज से मतलब 11 to 13 आपके पास टाइम है वापस से नीट का फॉर्म फिल करने को लेकर। तो क्या कुछ हो सकता है, कौन से बच्चे वापस से फॉर्म फिल करें और किन बच्चों का जो है फॉर्म एंटी रिजेक्ट कर सकता है, इस वीडियो में मैं आपको अपनी नॉलेज के बेस पे और प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस के बेस पे सब कुछ समझाने का जो है प्रयास करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझकर आपका डाउट क्लियर होगा। देखिए, पहली चीज़ की करेक्शन में जो है जो करेक्ट होने वाली चीज़ें थी, अगर वो आपने करेक्ट कर ली हैं तो मच बेटर है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या है कि कुछ बच्चों ने जो अपना EWS या फिर अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट लगाया था वो पुराना था, यानी कि 2022 का लगा दिया था। तो क्या ऐसे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट होगा? तो आंसर है नहीं होगा। आप नया बनवा लीजिए एट अ टाइम ऑफ MBBS एडमिशन, MBBS काउंसलिंग, आप जो अपडेटेड वाला सर्टिफिकेट है वो मेंशन करेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आप बहुत अधिक परेशान ना हो। अब क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना फॉर्म किसी साइबर कैफ़े पे फिल कराया, जो फ़ोटो उन्होंने भेजी थी कैफ़े वाले ने वो फ़ोटो अपलोड नहीं की और नाम तो उनका है बट फ़ोटो किसी दूसरे बच्चे का मेंशन हो गया है। तो ऐसे बच्चों को मैं बोलूँगा कि भाई आप वापस से एक फ्रेश फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि ऐसे फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होंगे लेकिन आप सेंटर पे एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। जब आपके एडमिट कार्ड में दूसरे की फ़ोटो होगी तो आप जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, सेंटर आपको अलाउ नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, कई बार साइबर कैफ़े के जो बंदे होते हैं वो एक लड़के के फॉर्म में किसी लड़की की फ़ोटो गलती से अपडेट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास लार्ज क्वांटिटी में फॉर्म आते हैं तो जल्दबाजी में कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों को NTA मेल भेजता है, क्योंकि जेंडर अगर मेल का है और फोटो फीमेल की होगी तो कई बार NTA जब देखता है तो वो आपको एक मेल देता है, एक लिंक देता है और उस लिंक को ओपन कर कर आप अपनी फ़ोटो सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और आपकी पास कोई मेल या लिंक नहीं आई है तो मैं बोलूँगा कि आप वापस से 1700 की बात है, आप फिर से फॉर्म को फिल कर दें, सेफ रहें, आप स्ट्रेस ना लें। तीसरी बात, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके जो फोटो पे नेम और डेट मेंशन नहीं है, ऐसे बच्चे परेशान हैं। तो यार देखो, यहाँ पर 50-50 चांस है। मोस्टली केसेस जो प्रीवियस ईयर हुए थे तो उसमें क्या था, कई बच्चे ऐसे थे जिनके फोटो पर नेम और डेट मेंशन नहीं थी, तो ऐसे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है, वो एग्ज़ाम दिए, उनका एडमिशन हुआ। लेकिन अभी क्या है कि 2023 है, हो सकता है कि जो है NTA कोई नया रूल दे दे, तो उस कंडीशन में एक बार आप NTA को मेल कर दें, अभी टाइम है आपके पास, और NTA के मेल का रिप्लाई करें। अगर ऐसा हो जाता है तो मच बेटर है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपको लगता है कि इस बार आप मॉक टेस्ट में 600+ स्कोर कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि भैया 1700-1800 की बात है, आप रिस्क ना लें, आप वापस से फॉर्म को फिल ही कर दें यार नया, विदाउट मतलब जो है रिसेंट फोटो और डेट के साथ में आपका नाम मेंशन होना चाहिए तो बेहतर होगा। अब मान लें किसी बच्चे ने जब थंब इंप्रेशन दिया तो थंब तो सही आया बट उंगलियों में कुछ गलतियां हो गई, या 3 या 4 मेंशन किया, तो भाई पांचों में अगर आपने 2 या 3 मेंशन कर दिया है तो आप बहुत अधिक परेशान ना हो, ये इतनी गलती चल जाती है और इतना NTA इग्नोर कर देता है, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक चीज़ है। स्पेलिंग मिस्टेक जो थोड़ी बहुत होती हैं, तो आपका जो ओरिजिनल आधार कार्ड है, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें स्पेलिंग सही है और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई माइनर से मिस्टेक है तो उतनी मिस्टेक चल जाती है। एट अ टाइम ऑफ MBBS एडमिशन आपको स्टैम्प पेपर पर एक एप्लीकेशन लिखना होगा और उसमें बताना होगा कि ड्यू टू मिस्टेक ये मिस्टेक हो गया है, जबकि एक्चुअल में ये नाम है, ये मेरे हाई स्कूल की मार्कशीट पे मेंशन है, ये 12th की मार्कशीट मेंशन है, ये आधार कार्ड पे मेंशन है, तो आपका एडमिशन एक्सेप्टेबल है और आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक डिटेल थी, बस आपके डॉक्यूमेंट सही अपडेट हुए हों, आपके जो डिटेल है वो सही अपडेट हुए हों,
तो आपका एडमिशन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो फोटो वाली मैंने बात बताई वो थोड़ा ध्यान से रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जिन बच्चों ने जो है अपना पुराना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, चाहे वो EWS हो या फिर इनकम सर्टिफिकेट हो, तो ऐसे बच्चे न्यू जो सर्टिफिकेट है वो जल्दी बनवा लें, क्योंकि एट अ टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको अपडेटेड ही देना होगा। और वहाँ पर भी आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए स्टैम्प पेपर पर लिखित तौर पे आपको काउंसलिंग बॉडी को एक डिटेल देना होगा कि ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना, लेट होने के चक्कर में या जो कुछ भी है, जल्दबाजी में गलत अपडेट हो गया था, जबकि सही वाला एग्जैक्ट ये है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डेट का डिफरेंस है, तो प्लीज़ मुझे अलाउ किया जाए, तो काउंसलिंग बॉडी आपको अलाउ कर देगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।